नमस्कार दोस्तों, मैं अजित कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस .com। आज आप सभी का स्वागत करता हूँ इस न्यू वीडियो में। आज हमारा 11th डे है क्योंकि हमने 45 दिन का चैलेंज लिया है। 45 दिन में 45 टॉपिक को कवर करेंगे जो आपकी जिंदगी की कदम कदम पर काम आएंगे। देखिए, आज मेरी एनर्जी थोड़ी लो लग रही है आपको, लेकिन क्या है ना कि आज थोड़ी सी आपकी जो बिखरी हुई नॉलेज है, आज उसको एक साथ कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आज अपन कुछ गहरी बातें करते हैं, कुछ डीप बात करते हैं। देखिए, मेरा ये ओपन चैलेंज है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप कहीं ना कहीं एक्शन मोड में आ जाओगे। अगर आप ये वीडियो छोड़ना चाहते हो तो भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि आज मैं सिर्फ दो बात बताऊंगा, ये दोनों वीडियो अगर आप दो पॉइंट बिना जाने छोड़ते हो तो ये थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत होगा। और अभी आपको वीडियो पूरा देखनी है, या तो अभी छोड़ दीजिए या तो पूरा देखनी है। लगातार देखिए, आज वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन मेरी आज मैं पूरा मकसद आपको समझा के जाऊंगा। आज मैं सिर्फ दो चीज बताऊंगा। ये दोनों पॉइंट जानने से पहले बेनिफिट क्या होगा ये पहले समझ लीजिए। दुनिया का कोई भी सफल इंसान जो भी जिंदगी में सफल हुए हैं, ये दोनों में से कोई एक काम ही किए हैं। ये दोनों में से एक काम यही किए हैं जो वो आज वहां तक पहुंचे हैं, चाहे वो जाने में हो चाहे वो अनजाने में, लेकिन वो यही दोनों रास्ते से गुजरे हुए हैं। कोई भी एक रास्ता चूज करके वो जिंदगी में सफल हुए हैं। वो कौन सी दो चीजें हैं, ओपन चैलेंज आपको करके दे रहा हूं कि ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आप हमें कमेंट करिए कि आपको एक्शन मोड में आप आए कि नहीं आए। मैं पूरा मैं चैलेंज कर सकता हूं इस चीज को। पहले पूरा वीडियो देखिए आप। पहला स्टार्ट करते हैं कि पहला चीज क्या है। देखिए, एक होता है गोल, लक्ष्य। अरे, मैं लक्ष्य की जगह पर कुछ और लेता हूं। एक मान लीजिए आपके जिंदगी में, चाहे किसी की जिंदगी में कुछ करने की चाह होती है, उसको कहते हैं लक्ष्य। मैं एक चीज और कहता हूं, एक चीज वो है जिसको कहते हैं तलब। तलब क्या होता है? एक तो होता है लक्ष्य, जो जिंदगी में गोल सेट कर लिया उसको पाना है, वो हो गया लक्ष्य, गोल। एक होती है तलब। आपको इस तलब को समझना पड़ेगा कि तलब का मतलब वो अर्ज होता है। अर्ज का मतलब समझना पड़ेगा कि ना चाहते हुए भी अगर वो चीजें होने लगे जिंदगी में, उसको तलब कहते हैं। बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल रहते हैं हमारे आसपास जिंदगी में, लोग देखते हैं, नोटिस करते हैं चीजों को कि तलब लग चुका है किसी को किसी भी काम के प्रति, किसी को किसी के प्रति तलब हो चुका है, किसी से बात करने की तलब हो जाना, किसी के साथ रहने की तलब हो जाना, खाना खाने की तलब हो जाना, सिगरेट पीने की तलब हो जाना, ड्रिंक करने की तलब हो जाना। वो चीजें अपने आप छूट ही नहीं पाती, वो आप उसको चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वो चीज को कहते हैं अर्ज, वो चीज को कहते हैं तलब। तो एक होता है लक्ष्य कि ये हमें जिंदगी में अचीव करना है, तो वो हमारा लक्ष्य हो गया। एक होता है तलब, इट मीन्स कि वो काम, वो चीजें जो हम लोग ना चाहते हुए भी वो चीज हो जाती है, हमें उनका कंट्रोल नहीं रह पाता है। उस चीज को मैं तलब बता रहा हूं, इसमें अर्ज बता रहा हूं। किसी स्टूडेंट को अगर पढ़ाई कर रहा है वो, तो वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए वो पढ़ाई कर रहा है, तरह तरह के एग्जाम को क्रैक करते हुए जिंदगी में सफल होते जा रहा है। तो वो उसकी बर्निंग डिजायर है, इट मीन्स कि वो उसका गोल है, वो अपने गोल को पूरा करना चाहता है। और कोई एक ऐसा आदमी मान लीजिए है जो जिसमें दो आदमी लड़ाई हो रही है, उन दो आदमी लड़ाई हुए, अगर आपका कोई गला पकड़े हुए है, गला दबाए हुए 40 सेकंड तक हो गया, आप पूरा आपकी सांस रोकने लगी, आपके हाथ में चाकू है, लेकिन फिर भी आप ना चाहते हुए भी आपके हाथ से वो चाकू किसी और के गले में लग जाएगी, किसी और को चुभो दोगे आप, क्योंकि वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको ऑक्सीजन चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपकी बिखरी हुई नॉलेज को एक जगह कर सकता हूं। जिस चीज में हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, जिसको हम ना चाहते हुए कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते उसको कंट्रोल, वो है तलब। और लक्ष्य वो होता है जिसको हमारे को पता है कि वो चीज करना है, और उसको अचीव करने के लिए जो भी काम करते हैं उसको कहते हैं लक्ष्य। इन दोनों चीजों का मतलब मैं समझ पा रहा हूं कि आपको क्लियर है कि लक्ष्य वो चीज है जो हमें जिंदगी में करना है, अचीव करना है, और तलब वो चीजें होती है जो हम ना चाहते हुए भी करते हैं। हम ना चाहते हुए हमारे अंदर से वो चीजें होने लगती है। इट मीन्स कि उस इंसान को सोचो कि जिस इंसान के पास गोल होता है उसको जिंदगी में कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी गोल है, उसको पता है कि हमको ये चीज करना है, वो जिंदगी में खूब मेहनत करेगा। लेकिन अगर आप उस इंसान से बात करोगे, उस इंसान से बनोगे, आप वो इंसान बन जाओगे जब आपके साथ, आपके पास, आपके नॉलेज में, आपके जिंदगी में वो गोल है, उसके लिए काम करना चाहते हो, काम पूरा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो तलब भी आ गई है। वो तलब अगर आपके अंदर जिंदा हो गया, वो आपने अपने अंदर तलब को जनरेट कर लिया। लक्ष्य तो आपके अंदर है, लेकिन अगर वो आपने वो तलब अंदर जगा लिया, आज मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं, बता रहा हूं मैं पहले ही, अगर तलब आपके अंदर आ गई ना, तो
आपको दुनिया का कोई भी इंसान चैलेंज के साथ बता सकता हूं, कोई रोक नहीं पाएगा, नहीं आपसे कोई निकल पाएगा। वो इंसान तो बहुत आगे जाता है जिसके अंदर लक्ष्य होता है, जिसको अपना गोल पता होता है और खूब मेहनत करता है। लेकिन आप इमेजिन करो कि जिसके अंदर तलब भी है और वो लक्ष्य भी है, अगर वो दोनों बना लेते हैं तो जिंदगी में आप खुद कमेंट करो, आप खुद सोचो कि वो इम्पॉसिबल है कि वो कभी असफल होगा। कोई चांस नहीं है कि वो जिंदगी में कभी भी फेल होगा। मैं मान ही नहीं सकता, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, जिसके अंदर वो लक्ष्य और उसके पीछे मेहनत करने का तलब हो, वो चीज कभी फेल नहीं हो सकता। कोई चांस नहीं है। मैं इस चीज को जब समझा और मैं जब रिप्रेजेंट करने के बारे में सोचा, किसी को लोग बताना है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चीज होता कैसे है। अब सोचना, हर कोई बताता है कि गोल सेट कर लो, गोल सेट रहेगा तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हो। ये बात ऑब्वियसली राइट है, लेकिन गोल के साथ अगर आपके अंदर वो चीज तलब है कि हमको ये चीज करना है और वो इतना करना है, ऐसे हो जाता है कि उसको करने के लिए सोचना नहीं है, आपको नींद आती नहीं है, वो काम ऑटोमेटिक आपसे हो जाता है, एनर्जी अपने आप आ जाता है, वो काम करने के प्रति आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, वो काम करने में अपने आप लग जाते हो, कुछ भी करो वो काम में आप लग जाते हो। जिसके अंदर ये एनर्जी आ जाती है ना कि उसके तलब भी हो पढ़ने का, सीखने का, पैसा कमाने का, करियर बिल्ड करने का, मोटिवेशन का, किसी भी तरीके का आपका अगर तलब जाग गया और उस तलब को लगा दो उस गोल के पीछे, तो इम्पॉसिबल है कि वो बंदा कभी फेल हो सकता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अभी मैंने सिर्फ पॉइंट नंबर 1 को कवर किया है। पॉइंट नंबर 2 क्या है ये समझो पहले आप। जो दुनिया के सफल इंसान सिर्फ कहीं ना कहीं जाने अनजाने में सिर्फ ये 2 काम कर रहे हैं। या तो पहला मैंने आपको जो बताया तलब और लक्ष्य के बारे में कि कैसे वो लोग कॉम्बिनेट करते हैं, कम्युनिकेशन करके वो सब बढ़ते हैं, दोनों को कंबाइंड करके जिंदगी में कैसे होते हैं। दूसरी बात ये है कि आप जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, उन लोगों तक पहुंचना चाहते हो, तो अपनी खुद की जो ऑप्शनल जिंदगी है ना, अगर एक होता है ना कि अपनी जो भी पीछे हमारा जो भी रास्ता है ऑप्शन को खत्म कर देना, सीधा समझ लो आप जिंदगी में जो भी करना चाहते हो उसके बाद अगर उस रास्ते में कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन को खत्म कर देना। मतलब एक ऑप्शनल की खुद से वो चीज हो जानी चाहिए। मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, एक स्टोरी है। उस स्टोरी में क्या होता है ना कि क्या करता है कि किसी को जंग लड़ना होता है। एक स्टोरी था, ये मूवी भी, हम मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है। क्या होता है कि एक मूवी होता है तो उसमें क्या होता है कि जब जंग लड़ने के लिए 2 सेना जाते हैं, 2 साम्राज्य लड़ते हैं, उसमें क्या होता है कि जब लोग एक सेना जब हारने लगती है ना तो वो क्या कहते हैं कि हम जिस रास्ते से समुद्र को पार करके आए ना, वो समुद्र के रास्ते को जला दो, उस समुद्र के रास्ते को तोड़ दो, क्योंकि ताकि हम क्या करें ना कि पीछे हम जा ना सके। हम अगर हारने भी लगे, चाहे अपना प्राण क्यों नहीं त्याग दे, हम वापस बैक जा नहीं सकते, पीछे हमें मुड़ना ही नहीं है। अपने जिंदगी के सारे ऑप्शन को इतना खत्म कर दो कि आपको अपने अंदर वो हो ही जाएगा, वो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आप इस चीज को इंप्लीमेंट करोगे जिंदगी में, क्रिएट कर लो भाई, बता रहा हूं कभी कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता आपका। जिस दिन अपने सारे जिंदगी के सारे ऑप्शन कर नहीं सकते ना, झक मार के आप खुद से करोगे वो चीज, वो आपके अंदर उछल के आएगा, वो आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी इतनी मजबूरी क्रिएट कर लो ना, मैं बता रहा हूं मजबूरी की बात कर रहा हूं मैं, इतनी ज्यादा मजबूरी क्रिएट कर लो, इतना वो चीज बना लो कि वो करना ही है। इतनी अपने अंदर खुद प्रॉब्लम में फेस कर जाओ कि आपको पैसा कमाना ही पड़ेगा, आपको अमीर बनना ही पड़ेगा, आपको जिंदगी में सफल होना ही पड़ेगा। नहीं होगे तो कोई ऑप्शन नहीं है मरने के अलावा, कुछ नहीं। कई लोग लोन ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। लोन ले लो खूब, तब पैसा कमाओगे आप, क्यों? टेंशन रहेगा, प्रेशर रहेगा, लोन का पैसा। लेकिन ये मैं बात बता रहा हूं ना, ये बता रहा हूं मैं, आप जब जिसके अंदर सहने की शक्ति होगी ना, मैं उसके लिए बता रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए जिसके अंदर सहने की ताकत हो सकती है, हर एक ये वीडियो नहीं है। अगर आप लोन भी ले लेते हो, इतना ज्यादा लोन लेते हो कि आप वो लोन के प्रेशर से आप काम करोगे, आप पैसा कमाओगे, वो लोन चुकाओगे, वो पूरा करोगे। अब कई सारे कर्ज लेकर के लोग सुसाइड करते हैं क्योंकि उनके अंदर वो सहने की ताकत नहीं होती। यही मैं बताना कोशिश कर रहा हूं कि आप इतना लोन ले लो, इतना सारा कुछ भी जिंदगी में कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी पता नहीं कि हम क्या करेंगे, उसका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन वो चीज करने के लिए तैयार हो जाओ, वो चीज कर लो। आपके अंदर वो करने की क्षमता खुद आ जाती है। कहीं ना कहीं दुनिया का सफल इंसान यही 2 काम कर रहे हैं। एक स्टोरी भी है, किसी ने कहा था कि एक आदमी ने किन्हीं को बोला था कि ये स्टोरी आपको पूरा करनी है, ये स्टोरी पूरा करने आपको 1 महीने में ये स्टोरी पूरा करना है। लेकिन वो आदमी उस चैलेंज को स्वीकार करता है और क्या करता है कि उसको मान लेता है कि ठीक है हम ये पूरा करेंगे। उसके बाद होता है क्या है कि वो
आराम करता है जिंदगी में, टेंशन नहीं लेता कि हमको ये प्रोजेक्ट पूरा करने हैं, ये हमको स्टोरी पूरा लिखना है। तो उसके बाद कई सारे 15-20 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो भी तब भी पूरा नहीं कर पाता। लेकिन अब क्या होता है कि जब उसको लगता है कि मेरे को ये अभी तक मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, मैंने अभी तक इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया है लेकिन इस पे काम करना शुरू नहीं किया, अब क्या करता है वो खुद कहता है अपने एम्प्लॉय को कि मेरे जितने सारे कपड़े हैं सभी क्या करो कि एक बॉक्स में बंद करके उसको जला दो, चाहे तो रख दो कहीं भी, जिसको हम कभी भी हम उसको एक्सेस ना कर पाए। कभी अपने कपड़े को ना ले, मेरे रूम ऐसा बंद कर दो कि हम कभी बाहर जा नहीं सकते, इतनी ज्यादा उसको अंदर रख दो कि उसके पास वो करने के अलावा कोई काम ही ना बचे। उस चीज को मैं बात कर रहा हूं, उस मैं मजबूरी का भी नाम नहीं, मेरे पास कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि उसको कुछ बता सके। ये मजबूरी भी नहीं है, मजबूरी से भी खतरनाक वर्ड है कि अगर आपने वो बना लिया कि आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको जिंदगी में वो चीज करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो अपने सारे ऑप्शन हमने खत्म कर दिए हैं। अब जिस रास्ता से लड़ने के लिए आए थे जिंदगी में, जिस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए थे, वो रास्ता आपका पीछे जल चुका है, वो रास्ता आपने तोड़ दिया, खुद से तोड़ दिया है, खुद से अपने रिस्क ले लिया है कि अब तो करना ही करना है। जिस इंसान ने ये दोनों में से कोई भी एक क्वालिटी गुजर लिया ना, यकीन मानो वो सफल होगा ही होगा, उसे सफल बनना ही होगा, उससे सक्सेसफुल बनना ही होगा, उसे जिंदगी में अमीर बनना होगा, उससे पैसा कमाना होगा, उसको नॉलेज इकट्ठा करना ही होगा। जो इंसान जिसका जो तलब रखोगे वो तुम करोगे, चाहे तुम पैसा कमाना की तलब रखते हो तो पैसा कमाओगे, चाहे तुम सीखने की तलब रखोगे तो कहीं ना कहीं से सीख जाओगे, कुछ भी करने को तलब रखो वो सीख जाओगे। या तो आपको तलब रखनी है, इट मींस कि ना चाहते भी वो काम अपने आप हो जाए, या तो अपने जिंदगी में काम अगर नहीं कर रहे हो, आलस आ रहा है, उन सारे ऑप्शन को खत्म कर दो कि या तो आपके पास मरने के अलावा कुछ नहीं है, तो क्या इतने हम कमजोर नहीं कि मर जाएं। उसके लिए काम करना होगा, उसके लिए मेहनत करोगे, उसके लिए पैसा कमाओगे, उसके लिए जिंदगी में नाम, फेम, एक्शन सब कुछ करना शुरू करोगे। ये दो बातें एक बार ध्यान से सोचो, रिवाइज करो, पता करो कि कहीं ना कहीं ये दो काम करने के नहीं। सभी सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज को पढ़ो और कंपेयर करो कि कहीं ना कहीं ये दोनों यही किए हैं, यही से गुजरे हैं, वो लोग के माइंड में भी यही ना कहीं यही दो पॉइंट था जिसकी वजह से वो लोग कहीं ना कहीं गुजरे हैं। मैं यकीन दिलाता हूं, एक बार आप पढ़ोगे ना रिसर्च उन लोगों के बारे में, वैसे वैसे सफल लोगों के बारे में पढ़ोगे, आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा, जब डिटेल पढ़ोगे आपको पता चलेगा नहीं यही काम किए हैं वो दोनों, और इन सभी को करके जिंदगी में आगे बढ़ा जाता है, इन सभी को फेस करके ऐसे चैलेंज को स्वीकार किया जाता है। कभी कभी ना, क्योंकि कभी भी कुछ भी करने से कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता किसी को करने से, आपको एक तरीके से करना होगा। तो ये दोनों काम करिए, ऑब्वियसली आपको निश्चित है कि कहीं ना कहीं आप जिंदगी में के करियर में एक नया स्टेप लेना शुरू करोगे, आपके अंदर दिमाग की थोड़ा सा न्यूरॉन्स जगेगा, अब वो काम करना शुरू करोगे। ऐसे ये तो काम करने वाले इंसान को कभी कोई रोक नहीं सकता, यकीन ही नहीं आता कि कोई रोक सकता, कोई पैदा नहीं हो सकता जो ये काम करे और उसको रोक दे। इन्हीं सब विषय के साथ मैं आप सभी का इस वीडियो में एंड करता हूं और इस अपनी बातों को विराम देता हूं, और आशा करते वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए उन सभी लोगों के पास जिनका दिमाग भटका हुआ है, ज्ञान के भंडार में पूरी दुनिया में बिखेरा हुआ है, उनके ज्ञान को एक जगह फोकस करिए और वीडियो को शेयर करिए, अपनी सारी नॉलेज को एक जगह इन्वेस्ट करिए, एक जगह प्रॉपर, क्योंकि कहा जाता है कि नॉलेज पे किया गया इन्वेस्ट बहुत बड़ा रिटर्न देता है। तो अपने ज्ञान पे इन्वेस्ट करिए और इस वीडियो को पूरा शेयर करिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को पूरा शेयर करिए उन सभी व्यक्तियों के पास जिनको इन सभी बातों का बहुत सख्त जरूरत है। और हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें और हमारे लाइक करके वीडियो को हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।